हेलो एवरीवन, नमस्कार, हरे कृष्णा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ आपके सामने, उसी श्रृंखला को आगे ले जाते हुए लगन्स की जो मैंने शुरू की है। तो आपको अगर नहीं पता अभी तक कि लगन क्या है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो कि लगन क्या है। फिर भी मोटी मोटी मैं आज बात कर लेती हूँ। जब बच्चे का जन्म होता है तो पूर्व दिशा में जो राशि उदित हो रहती है उसको हम लगन कहते हैं। आपके जो पत्रिका में सबसे पहले लगन चार्ट तैयार होता है। फर्स्ट हाउस में जो राशि को बिठाया होता है वही आपकी लगन होती है। अगर 4 नंबर है तो आपका कर्क लगन है, अगर 3 नंबर है तो मिथुन लगन है, 1 नंबर है तो मेष लगन है। इस तरह 12 राशियाँ होती है तो 12 लगन होते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज बात करते हैं हम कर्क लगन की। तो इससे पहले मैंने मेष लगन के बारे में भी बताया है। अगर आप मेष लगन के मालिक हो तो वो वीडियो वॉच कर सकते हो। अगर आप वृषभ लगन के मालिक हो तो वृषभ लगन वाली वीडियो वॉच कर सकते हो। अगर आप मिथुन लगन के मालिक हो तो वो वाली वीडियो आप वॉच कर सकते हो। आज हम बात करते हैं कर्क लगन की। कर्क लगन क्या होता है, इसमें क्या गुण होते हैं, क्या खास बातें होती हैं। तो कर्क लगन के बारे में हम बात करते हैं। कर्क लगन जो होता है वह इसकी पहले शारीरिक आकृति कैसी होती है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो उनकी स्किन का कलर होता है वो वाइट होता है, हाँ कई बार पेल भी होता है। तो जो इनकी चिन होती है वो राउंडेड होती है, उनके हेयर जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं, यानी कि ब्लैक भी होते हैं, कई बार डार्क ब्लैक और कई बार ब्राउन ब्लैक मिक्स होते हैं। तो ये बड़ी एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली में जन्म लेते हैं। जैसे कोई इनके फोर फादर्स या ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स पॉलिटिकल अप्रोच वाले होते हैं या पॉलिटिशियन होते हैं या कोई खास गवर्नमेंट जॉब में होते हैं या ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन होते हैं। जो अगर इनका जो कर्क राशि है, इसका जो लॉर्ड है वो मून है। अगर मून इनका अच्छा होता है, अफ्लिक्टेड नहीं होता है, तो ये इनको दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स बहुत पसंद होते हैं, जैसे कि दूध और चीज़ और दूध से बनी मिठाइयाँ भी इनको बड़ी अच्छी लगती है, फेवरेट होती है इनकी ये डिशेज़। अब बात करें कर्क जो लगन होता है तो इसमें क्या खास बात होती है। तो इनको जो भूचक्र की राशियों में ये 4th नंबर की राशि पड़ती है, यानी कि 4th हाउस से हम क्या देखते हैं, लव, अनकंडीशनल लव, हमारा मदरलैंड, होम, रिलैक्सेशन, कंफर्ट एंड रिलेशनशिप्स। तो ये सारा कुछ इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। ये इनको फैमिली बहुत पसंद है, इनको कंफर्ट बहुत पसंद है और इनको रिलैक्सेशन बहुत पसंद है और ये इमोशंस को बड़ी प्रायोरिटी देते हैं। और इनको कर्क लगन वाले देखा गया इनके अंदर पैट्रियोटिक की भावना भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये अपनी रूट्स को नहीं छोड़ सकते। ये कहीं भी चले जाए अपनी मदरलैंड को नहीं भूल सकते। मदर के साथ इनकी खास अटैचमेंट होती है। अब अगर बात करें कर्क राशि की तो इसका चिन्ह होता है क्रैब। क्रैब आपने देखा ही होगा। क्रैब जो होता है वो पानी में रहता है, वो लैंड पर भी रह सकता है। वैसे तो पानी में ही रहता है, फिर वो लैंड और पानी दोनों जगह रह सकता है। उसी तरह ये कर्क लगन वाले लोग हैं वो फ्लैक्सिबल होते हैं, एडजस्टेबल होते हैं, हर किसी पोजीशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। कर्क राशि को हम एक रिवर के साथ कभी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे एक रिवर होती है ना, उसका पानी निरंतर फ्लो करता रहता है। अगर कोई रास्ते में रोड़ा आ जाए, कोई पत्थर आ जाए तो वो उसको पार करके भी बहता रहता है या साइड से अपना रास्ता बना लेता है। इसी तरह कर्क लगन वाले जो लोग होते हैं इनकी लाइफ में कोई मुश्किलें आ जाए, कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, कोई ऑब्स्टेकल्स आ जाए तो इनको पार करके ये अपना रास्ता बना ही लेते हैं, नहीं तो साइड से अपना रास्ता बना लेते हैं। अगर इनको पता लग जाए कि मेरी मंजिल ये है तो ये उस मंजिल को पार करने के लिए हर प्रॉब्लम जो हर ऑब्स्टेकल को टैकल करके उस मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। ये हर सिचुएशन में एडजस्टेबल होते हैं, हर जो होती है पोजीशन उसके साथ समझौता कर लेते हैं, बहुत ही एडजस्टेबल होते हैं। अब ये बात करें तो ये जल तत्व की राशि है।
तो दूसरी बात करें तो कर्क जो राशि है वो जो है फीमेल साइन है, क्योंकि ये इवन नंबर है, 4 नंबर इवन होता है। मैंने मिथुन के बारे में बताया था ना कि ये ऑड साइन है, तो इसमें मेल एनर्जी है, तो इसमें फेमिनाइन एनर्जी होती है। अब आप फीमेल्स से पूछो, जैसे कि उनको घर पसंद होता है, उनको फैमिली पसंद होती है, घर में रहना पसंद होता है, बच्चों के साथ घूमना पसंद होता है, परंतु आजकल तो फीमेल्स भी मेल्स की तरह ही काम कर रही हैं। फिर भी अगर उनको 2 अपॉर्चुनिटी दी जाए, वर्क और घर, तो वो होम को ही प्रेफर करेंगी, क्योंकि उनको बड़ा कंफर्टेबल फील होता है, घर पे बड़ा रिलैक्सेशन फील होता है। इसी तरह से ये जो राशि वाले लोग होते हैं, उनको इनमें फीमेल एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए इनको भी घर, कंफर्ट, होम और रिलैक्सेशन बहुत पसंद है। अब ये नहीं हम कह सकते कि ये इनको डेलिकेट है, सॉफ्ट है बड़े, तो ये एक्शन ओरिएंटेड नहीं होते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब हम 4 नंबर जो कर्क लगन की बात करें तो इनके दशम में मेष राशि पड़ती है। मेष राशि आप सबको पता है एक्शन ओरिएंटेड होती है, एक्शन में कूद जाओ, सोचना नहीं है अच्छा होगा बुरा होगा, बस एक्शन में कूद जाओ। मैंने आपको मेष लगन के बारे में बताया हुआ है ना, तो आप उस वीडियो को देखकर पूरा मेष लगन के बारे में जान सकते हैं कि मेष लगन कैसे होता है। तो दशम स्थान पर इनके मेष राशि पड़ने के कारण ये भी एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। केवल डेलिकेसी या फेमिनाइन एनर्जी, सॉफ्टनेस नहीं होती, इनमें एक्शन करने की भी जो होती है प्रवृत्ति होती है। तो आगे बात करते हैं कि जो इसका लॉर्ड है कर्क राशि का, वो मून है। मून बहुत सॉफ्ट और डेलिकेट प्लैनेट है। मून जो है कम्युनिकेशन का, हमारे रिलेशंस का प्लैनेट, हमारी फीलिंग्स का, हमारी इमोशंस का प्लैनेट है। मून के बारे में आपको पता है कि वो घटता बढ़ता रहता है। इसी तरह इनमें जो फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होती हैं, वो फ्लक्चुएट होती है। अप्स एंड डाउन्स इनमें बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। जैसे आपको पता है चंद्रमा जैसे पूर्णमासी का है तो अगले दिन प्रतिपदा होगी, फिर द्वितीया, फिर तृतीया, फिर चतुर्थी, ऐसे इसी तरह मून पूर्णमासी तक पहुंच जाएगा, फिर पूर्णमासी से अमावस्या तक। इसी तरह मून घटता बढ़ता रहता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, तो ये कई बार ऐसे लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो कुछ खास केसों में कर्क लगन वालों के बारे में कहते हैं कि वो डे ड्रीमर्स होते हैं और स्लीप वॉकर्स भी होते हैं, यानी कि रात को चलने का, रात को बुड़बुड़ाने की भी इनको आदत होती है। तो आगे बात करें, जब ये डेली अप्स एंड डाउन्स के कारण अपने इमोशंस में ये डिप्रेशन में चले जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो उसी स्थिति में स्टेबल रहते हैं। ये जो डिप्रेशन में चले जाते हैं तो डिप्रेशन से बाहर भी बड़ी आसानी से निकल सकते हैं अगर कोशिश करें तो जैसे जिस तरह मून घटता बढ़ता है, उसी तरह इनकी इमोशंस जो फीलिंग्स होती हैं वो घटती बढ़ती रहती हैं। अब फ्रेंड्स की बात करें तो फ्रेंड्स ये ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये अपने आप को एक्सपोज नहीं कर पाते, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो इनकी एक बात होती है कि ये जैसे क्रैब होता ना, उसका शेल होता है ना ऊपर, इसी तरह ये ऊपर से बड़े हार्ड होते हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो ये जल्दी से किसी को अपने सर्कल में एंटर नहीं होने देते हैं। ऊपर देखने में आपको लगेगा बड़े हार्ड है, इनके साथ फ्रेंडशिप कैसे होगी, कैसे बनेगा इनके साथ काम, पर अंदर से बहुत डेलिकेट होते हैं। जो लोग इनका ट्रस्ट जीत लेते हैं तो उनके साथ तो ये बहुत ज़्यादा फैमिली वाले रिलेशन बना लेते हैं। अगर आप कर्क लगन वाली कोई लड़की के साथ डेटिंग कर रहे हो तो आप जल्दी से यस की उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि ये जल्दी से किसी को अपने सर्कल में एंटर नहीं होने देंगे। आप तभी एंटर हो सकोगे अगर इनका ट्रस्ट जीत लोगे। अगर आपने ट्रस्ट जीत लिया तो ये एक अपनी फैमिली में मदर की तरह बिहेव करते हैं, तो आपको नर्चर करेंगे, आपको नॉरिश करेंगे। ये जो कर्क लगन वाले लोग हैं बड़े मदर की तरह होते हैं, मदर की तरह अनकंडीशनल लव। मदर क्या चाहती है? अनकंडीशनल लव अपने बच्चे के साथ। उसे तो अपना बच्चा चाहिए, बस बच्चा आगे से रिस्पॉन्स करे चाहे ना करे, बच्चा उसको माँ को कुछ बदले में दे या ना दे, माँ के पास ऐसी कोई भावना नहीं होती कि बदले में उसको कुछ चाहिए। उसके पास तो अनकंडीशनल लव होता है अपने बच्चे के लिए। इसी तरह से ये कर्क लगन वालों के साथ अनकंडीशनल लव होता है अगर आप इनका ट्रस्ट जीत लेते हो तो।
तो फिर तो ये आप मदर की तरह आपका नर्चर करेंगे, आपकी नॉरिशमेंट करेंगे, आपकी केयर करेंगे। मान लीजिए आप किसी पार्टी में जा रही हो और उस जो पार्टी जो कर रहा है तो वो कर्क लगन का मालिक है, तो आप फिक्र ही छोड़ दीजिए। तो आपकी खातिर बड़ी होगी और आपकी केयर बड़ी होगी, आपको जो कंफर्टेबल फील कराया जाएगा, आपको होमली फील कराया जाएगा। तो ऐसे होते हैं कर्क लगन वाले लोग। आगे बात करें तो ये अपने रीति रिवाजों में, अपने ट्रेडिशंस में, अपने कस्टम्स में उन चीज़ों को लेकर बड़े स्ट्रांग होते हैं, उनको बड़ी इम्पॉर्टेंस देते हैं। ये रिलेशंस में जल्दी जैसे मैंने पहले भी बताया जल्दी नहीं पड़ते, स्पेशली लव रिलेशंस में। जितनी देर ये बड़े इंट्यूटिव होते हैं, इनको जितनी देर मन से आवाज़ ना आए, इनके मन से यस ना निकले, उतनी देर ये किसी भी रिलेशन में नहीं पड़ते हैं, जल्दी से कोई भी कमिटमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि इनको इंट्यूटिव होने के कारण इनको पता चलता है कि अगला जो बंदा है उसकी क्या समझ है, वो क्या कह रहा है। वह लोगों के साथ जल्दी कनेक्टेड हो जाते हैं, इमोशंस के साथ। अगर ये किसी कला में जाते हैं तो उस कला को इमोशंस के साथ जोड़ देते हैं, तो उस अपनी सक्सेस को इतनी हाइट पर ले जा सकते हैं। अगर मान लो ये सिंगिंग में जाते हैं तो उसमें इमोशंस जोड़ देते हैं, अगर पेंटिंग में जाते हैं, ड्राइंग में जाते हैं, कोई भी राइटिंग की कला, कोई भी कला किसी तरह की भी हो, उसमें इमोशंस को जोड़ देते हैं, लोगों को कनेक्शन बना लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इमोशंस के साथ जुड़कर, तो ये अपनी सक्सेस को ग्रेट हाइट पर लेके जा सकते हैं। अब अगर बात करें तो प्लानिटरी पोजीशन की इनके बारे में क्या होती है। कर्क लगन वालों की प्लानिटरी पोजीशन, अगर इनका लगन लॉर्ड मून है, अगर वो अच्छी कंडीशन में है तो ये बड़े अच्छे काउंसलर बन सकते हैं, नॉलेज लेना इनको बहुत अच्छा लगता है। और ये बात करें, ये जो अपना दिमाग भी बड़ा यूज़ करते हैं, जो इनकी सोच होती है वो मेंटल होती है। और अगर फ्रेंड्स की बात करें तो फ्रेंड्स के बारे में बड़े क्रिटिकल होते हैं। और स्पेशली घर की बात करें तो घर में इनको एक परफेक्ट इन्वायरमेंट चाहिए, एक बैलेंस्ड इन्वायरमेंट चाहिए। घर का वातावरण है जो वो शुद्ध होना चाहिए इनके लिए। इनकी मदर के साथ बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग होती है। अगर इनका शुक्र वेल प्लेस्ड है तो फिर तो और ज़्यादा सुंदर घर चाहिए इनको। घर बड़ा डेकोरेटिव होना चाहिए, इंटीरियर होना चाहिए उसमें, और मदर के साथ तो इनकी स्पेशल अटैचमेंट होती है। अगर आप मेल हो तो भी आपकी जो है अपनी मदर के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगी। अगर जैसे कि अगर कोई लड़का मैरिड भी है तो भी वो अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से कभी एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि वो मदर को अपनी डिसरिस्पेक्ट दें या डिसऑनर करें, क्योंकि ये अपनी मदर के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते हैं। ये नहीं है कि अपनी मदर को कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, मदर के सामने अपने विचार रख सकते हैं, सब कुछ कर सकते, पर मदर के खिलाफ कोई बात सुन नहीं सकते। इनके ऊपर मदर का बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। इनका जो डेली रूटीन भी होती है कई बार मदर के द्वारा ही गाइडेड होती है। तो ये मदर के साथ इनकी इतनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है कि कोई भी नहीं तोड़ सकता। अगर कोई हेल्थ की बात करें, अगर चंद्रमा ठीक ठाक है तो इनकी हेल्थ के मामले में लकी होते हैं। अगर इनकी चंद्रमा की पोजीशन खराब है तो इनको खांसी, जुकाम, कोल्ड और चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर चंद्रमा वीक है तो इनको खांसी और जुकाम बहुत ज़्यादा रहता है, स्पेशली बचपन में। तो इस तरह ये इनकी हेल्थ की प्रॉब्लम्स ऐसी आ सकती हैं। और आगे इनके नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क जो होता है ये बड़े सोफिस्टिकेटेड लोगों के साथ और कल्चर्ड लोगों के साथ बनाते हैं। ये एक बड़ा इंटेलिजेंट साइन है। जो कर्क लगन है बड़ा इंटेलिजेंट है, बड़ा इमोशनल है और बड़ा एडजस्टेबल है। फीलिंग्स इनमें ज़्यादा होती हैं, लोगों के साथ कनेक्शन बना लेते हैं इमोशंस के रास्ते से। पर दिक्कत यही है कि ये ओवर इमोशनल होते हैं, ओवर फीलिंग इनमें होती है। अगर ये अपनी वीकनेस को ये दूर कर ले, इमोशंस को, ओवर इमोशंस को, तो ये बहुत अच्छा और एक इंटेलिजेंट लगन है। अब स्लोगन की बात करें तो इनका स्लोगन होता है आई फील। तो इस तरह ये मैंने कर्क लगन वालों के बारे में कुछ गुण बताए हैं, कुछ ट्रेट्स बताए हैं। तो आप ये अगर आपके साथ मैच कर रहे हैं, अगर आप कर्क लगन के हो
तो ये चीज़ें आपके साथ मैच कर रही हैं, रेजोनेट कर रही हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ मैच कर रही हैं। बाकी प्लैनेटरी पोजीशन के ऊपर भी डिपेंड करना होता है कि हर चार्ट की अलग अलग प्लैनेटरी पोजीशन होती है, तो उससे कुछ जो होती है चीज़ें वेरीफाई हो जाती है, कम हो सकती है या बढ़ सकती है। बाकी जो ढांचा होता है वो यही रहता है। तो इस तरह आज कर्क लगन के बारे में मैंने बताया, तो वीडियो का अंत करती हूँ। तो फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।